आज बात करेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार के बारे में। कूर्म अवतार, एक ऐसा अवतार जिसमें भगवान ने एक कछुए का रूप लिया। पर क्यों? कैसे एक कछुए ने देवताओं और असुरों के बीच हो रहे सबसे बड़े संघर्ष को संभाला और कैसे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बचाया गया? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुर दोनों ही अमृत पाना चाहते थे। अमृत जो किसी को भी अमर बना सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि अमृत कहाँ है। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें अमृत प्राप्त करने का मार्ग बताइए। भगवान विष्णु ने उन्हें एक योजना बताई। उन्होंने कहा, अमृत समुद्र के अंदर छिपा हुआ है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। लेकिन इस कार्य के लिए तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी। देवता इस बात से थोड़े चिंतित हुए, लेकिन अमृत पाने के लिए उन्होंने असुरों के साथ हाथ मिला लिया। और इस तरह शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मंथन, समुद्र मंथन। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक बड़ी समस्या सामने आई। मंदराचल पर्वत बहुत भारी था और धीरे धीरे वह समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर घबरा गए, अगर पर्वत ही डूब गया तो मंथन कैसे होगा? तभी भगवान विष्णु ने अपना कूर्म अवतार धारण किया। उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप लिया और समुद्र के नीचे जाकर अपनी मजबूत पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को संभाल लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया था और मंथन फिर से शुरू हुआ। समुद्र तेजी से घूमने लगा, लहरें उठने लगीं और धीरे धीरे समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं। सबसे पहले निकला विष, इतना भयानक विष कि पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस विष को पी लिया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसके बाद समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक हैं। फिर कई दिव्य रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत। और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अब अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच विवाद होने लगा। लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी माया से देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सहायता की और इस प्रकार समुद्र मंथन सफल हुआ और देवताओं ने अमृत प्राप्त किया। कूर्म अवतार हमें एक गहरी सीख देता है। जीवन में जब भी कोई बड़ा कार्य करना होता है तो उसके लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। जैसे कूर्म अवतार ने मंदराचल पर्वत को संभाला, वैसे ही हर सफलता के पीछे एक मजबूत सहारा होता है। तो यह था भगवान विष्णु का दूसरा अवतार, कूर्म अवतार, जो हमें सिखाता है कि संतुलन और सहारा कितना महत्वपूर्ण होता है। अगली वीडियो में बात करेंगे विष्णु जी के तीसरे अवतार, वराह अवतार के बारे में। चैनल को फॉलो करें और इस दशावतार श्रृंखला को मिस मत करना।